मॉर्निंग दोस्तों। आर्टिकल 239 ए बी प्रोविजन इन केस ऑफ फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी। भाई स्टेट में इमरजेंसी लग जाती है या सरकार गिर जाती है तो क्या है, गवर्नर रूल आता है। तो यूनियन टेरिटरी के केस में कैसे होगा कि भाई दिल्ली को छोड़ के मान लो और में भाई सीएम साहब तो है नहीं या काउंसिल ऑफ मिनिस्टर काफ़ी में नहीं है, जैसे पुदुचेरी में है लेकिन और में नहीं है, तो उसमें अगर कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो रहा है तो कैसे होगा वो बताया गया इस आर्टिकल में। इसमें क्या बोला गया है, सबसे पहले इफ़ द प्रेसिडेंट ऑन रिसिप्ट ऑफ ए रिपोर्ट फ्रॉम द लेफ्टिनेंट गवर्नर और अदरवाइज इज सेटिस्फाइड। भाई अगर प्रेसिडेंट साहब को लगता है कि भाई इस यूनियन टेरिटरी में सही से काम नहीं हो रहा है, कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं हो रहा है, एक पॉइंट तो ये। दूसरा क्या है कि भाई जो लेफ्टिनेंट गवर्नर है वो रिपोर्ट करेंगे प्रेसिडेंट साहब को कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर हो गया है, तो उसके केस में बताया गया है। इसमें आगे ए पार्ट देखते हैं क्या है। ए पार्ट में क्या बोला गया, दैट ए सिचुएशन हैज़ अराइजन इन विच द एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी, यहाँ पे दिल्ली की बात हो रही है, कैन नॉट बी कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द प्रोविजंस ऑफ आर्टिकल 239 ए और ऑफ एनी लॉ मेड इन परस्यूरेंस ऑफ दैट आर्टिकल। और हमने ऊपर बात की कि भाई जब भी कॉन्स्टिट्यूशनल फेलियर होगा यूनियन टेरिटरी में तो गवर्नर साहब प्रेसिडेंट साहब को रिपोर्ट करेंगे या प्रेसिडेंट साहब उनको लगता है तो वो अपने हिसाब से फिर डिसीजन लेते हैं। लेकिन यहाँ पे क्या है कि पहले वाले क्लोज में इसमें ए पार्ट में यही बताया गया है कि भाई जब भी कोई ऐसा क्वेश्चन उठेगा कि भाई कॉन्स्टिट्यूशनल एडमिनिस्ट्रेशन वाला फेलियर हो रहा है, ठीक है, नेशनल कैपिटल टेरिटरी में, तो गवर्नर साहब किसको रिपोर्ट करेंगे, प्रेसिडेंट साहब को करेंगे। दूसरा यहाँ पे ये बोला गया जो आर्टिकल है 239 ए के द्वारा इसमें जो भी लॉ और प्रोविज़न है उसके हिसाब से काम नहीं हो रहा है तो भी गवर्नर साहब किसको रिपोर्ट करेंगे, प्रेसिडेंट साहब को। के बाद बी पॉइंट है दैट फॉर द प्रॉपर एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द नेशनल कैपिटल टेरिटरी इट इज़ नेसेसरी और एक्सपीडियंट सो टू डू। भाई सही से एडमिनिस्ट्रेशन नहीं हो रहा है नेशनल कैपिटल की टेरिटरी में, ठीक है, तो उसके लिए क्या करना चाहिए, नेसेसरी टू और एक्सपीडियंट सो टू डू। तो क्या बताया गया है, द प्रेसिडेंट मे बाई ऑर्डर सस्पेंड द ऑपरेशन ऑफ एनी प्रोविजन ऑफ आर्टिकल 239 ए or of all or any of the provisions of any law made in pursuance of that article for such। इसमें ये बताया गया है कि भाई प्रेसिडेंट साहब जो ऑर्डर दे के सस्पेंड कर सकते हैं ऑपरेशन कौन से, जो भी प्रोविजंस आर्टिकल 239 ए में है। उसमें क्या है भाई यूनियन टेरिटरी में भाई कौन है, सीएम साहब, केजरीवाल साहब, उसके मिनिस्टर्स हैं, तो उनको क्या टेम्परेरी सस्पेंड कर सकते हैं, उनका जो काम चल रहे हैं उनको रोक सकते हैं। तो मतलब क्या है, प्रेसिडेंट रूल है वहाँ पे। उसके बाद और एनी ऑफ द प्रोविजंस ऑफ एनी लॉ मेड इन परस्यूरेंस ऑफ दैट आर्टिकल फॉर सच पीरियड। तो मतलब ये है कि भाई टेम्परेरी वो उस चीज़ को सस्पेंड कर लेंगे ऑर्डर दे के, परमानेंट नहीं कर सकते, ठीक है, मतलब वहाँ पे प्रेसिडेंट रूल लग चुका है। पीरियड एंड सब्जेक्ट टू सच conditions as may be specified in such law and make such incidental or and consequential provisions as may be specified in such law and make such incidental and consequential provisions as may be appear to him to be necessary or expedient for administering the national capital territory in accordance with the provisions of article 239 and article 239 AA। भाई जब भी दिल्ली में प्रेसिडेंट रूल आएगा तो क्या है, कौन सा आर्टिकल सस्पेंड हो जाएगा टेम्परेरी, आर्टिकल 239 ए। उसमें दिल्ली के बारे में बताया गया भाई दिल्ली में किस तरह से काम चलाना है, ठीक है। और भाई प्रेसिडेंट रूल आएगा तो भाई जो सीएम साहब है और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हैं वो टेम्परेरी सस्पेंड हो जाएंगे। तो यही इस पॉइंट में बताया गया है। प्रेसिडेंट रूल कब आता है, या तो भाई यूनियन टेरिटरी बोले तो दिल्ली में भाई कुछ इमरजेंसी के हालात हैं, या फिर जो काम चल रहा है भाई जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सही से नहीं हो रहा है, जैसे प्रोविजंस बताए गए हैं, जैसे भी आर्टिकल 239 ए में बताया गया उसके हिसाब से नहीं हो रहा है, तो क्या है, गवर्नर साहब किसको रिपोर्ट करेंगे, प्रेसिडेंट साहब को, और फिर वो क्या है प्रेसिडेंट रूल लगा देंगे और उसके बाद आर्टिकल 239 ए में जो भी चीज़ें हैं वो सस्पेंड हो जाएंगी टेम्परेरी। तो यही था आर्टिकल 239 ए बी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। होप आपको ठीक ठाक एक बेसिक सा आइडिया हो गया होगा इस आर्टिकल का।